हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम सब करने वाले हैं उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण की बात। हमने अगली वीडियो में जो है उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं उसके नियम के बारे में हमने जान लिया था, और किसी भी लिगेंड का जो आपका नाम है उसके बारे में जान लिया था कि उसका नाम क्या बनता है। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। शुरू करेंगे आज जो है कुछ एग्जाम्पल के बारे में और ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको इतने जो हैं जो आपको हमने लिखा है इसको याद करना पड़ेगा कि जितने हाइड्रोजन तत्व होते हैं यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब की कितनी होती है, तो आपको होती कितनी है, माइनस की होती है। आपका जो साइनाइड होता है उसका माइनस का एक होता है, NO2 जो होता है, नाइट्रो जो होता है उसका माइनस एक होता है, CO3 जो होता है उसका माइनस का 2 होता है, और ऑक्सीलेट आपका जो है C2O4 जो है उसका माइनस का 2 होता है। SO4 का क्या होता है, माइनस का 2 होता है। कार्बोनिल है ये, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल यानी कि CO है, कार्बोनिल कितना होता है, 0 होता है। एमीन का क्या होता है आपका, 0 होता है। और H2O का क्या होता है, 0 होता है। और आपका एथिलीन डाई एमीन का क्या होता है, आपका 0 होता है। याद रखिएगा इन सबको। आपको पोटेशियम का भी याद रखना, कुछ धातुएं हैं यानी कि जो तत्व होते हैं उनको तो आपको याद ही याद करना है ना। यानी कि यहाँ पे हटा देते हैं, ये कार्बोनिल यहाँ पे ऊपर लिख दिया हमने। ठीक, तो इतना आपको सब कुछ को कर देना है कि इतना आपको आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ऊपर वाले का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तब हम आपको नाम भी बता देते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसका निकाला जाता है, तो आपको बताना है केंद्रीय धातु परमाणु का। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ये सब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और कभी भी किसी का कहा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या जो निकाली जाती है वो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में। और इसे जो है नाम लिखने के बाद में ऑक्सीकरण संख्या से लिखा जाता है नाम। ठीक, चलो शुरू करते हैं आगे कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इसको क्या करना है, यक्स मान लेना। क्या मान लेना, एक्स मान लेना। एक्स मान लिए तो Cn का देखो इसमें से किसका Cn का क्या है, तो Cn का क्या आपका, तो Cn का कहोगे यहाँ प्लस लगा दीजिए गुरुजी, प्लस लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। एक होता है ना उसमें, देखो ध्यान से, हाँ एक होता है, और जो नीचे दी जाती गिनती उसी का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। तो पोटेशियम का कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुणे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 इक्के 4 प्लस में यक्स और ये माइनस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर में 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी आयन नहीं है। तो घटा लेंगे तो -6 में से 4 घटा लोगे तो माइनस का 2 आ गया। 2 को इधर भेजोगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे प्लस का 2 हो गया। और यही क्या हो गया, आपका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। अगर हम पूछे आपसे इसी का नाम बता दो क्या बनेगा, तो आपको नाम कैसे बताना होगा, इसको देखिए। तो इसको 2 भागों में तोड़ना है, तो ये आपका माइनस में टूटेगा, ये आपका प्लस में टूटेगा। नियम नहीं पढ़े हैं तो पहली वीडियो पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको करना आसान हो जाएगा। तो धनायन का पहले नाम लिखते हैं, यहीं पे नाम लिख देते हैं। तो धनायन का साधारण सा नाम लिखते हैं, तो इसका नाम है क्या, तो आप कहोगे इसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है, पोटेशियम नाम है ना। क्या नाम है, पोटेशियम नाम है। ठीक, इसमें गणितीय अंक नहीं लिखना है। क्या करना है, गणितीय अंक नहीं लिखना होता है। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड में कितने हैं भैया, तो याद रखना क्या कि लिगेंड आपके जो है 6 है। तो 6 का नाम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम। तो लिखते हैं क्या, तो कहते हो आपका हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। और क्या नाम इसका, तो साइनाइड है ना। तो साइनाइड को क्या लिखा जाता है, हमने कल बताया था अगली वाली वीडियो में। तो क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, हेक्सा साइनो। और क्या हो जाएगा, तो आयरन है। अगर हमने कहा था कि जब आपका ये संकुल जो है माइनस में चला जाए तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर नीचे हम लिख देते हैं, इसी बगल में लिखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट नाम हो जाता है। चलो अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं
कि आपको जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे सबके जो है नाम और ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन की एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। अब आपको बता देना कितना आया था, तो आपको रोमन अंक में बता देना 2 आया था सर जी, तो यहाँ पे 2 लिख देना। थोड़ी सी जगह की कमी थी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो गया। ठीक, हाँ ठीक है। गुरुजी ये वाला बता दो हमें, तो ये भी बता देते हैं आपको। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। अब इसका क्या मानेंगे, इसको यक्स मान लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, C2O4 का क्या होता है, तो कहोगे माइनस का 2 होता है। इस पे कोई गिनती नहीं लगा, नहीं लगा। इसका कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया क्या, माइनस का 2, यानी कि हो गया ये 1 प्लस का यक्स और माइनस का 2 बराबर में 0, घटा लेते हैं तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर में 0 और यक्स बराबर में क्या आ गया, तो यक्स बराबर में आ गया प्लस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का नाम लिखें तो क्या बन जाएगा, तो नाम लिखने के लिए आपको करना क्या है, इसका साधारण सा नाम लिखो। क्या लिखोगे, पोटेशियम लिखोगे। क्या नाम बन जाएगा, तो इसका नाम यहीं पे लिख दे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे आ जाएगा क्या, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। और क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में टूटा है, लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है ऑक्जिलेट। क्या नाम है, ऑक्जिलेट। और ऑक्जिलेट का क्या हो जाएगा, तो ऑक्जिलेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो हो जाएगा, है ना, ऑक्जिलेटो हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये है आपका क्रोमियम और ये माइनस में टूटा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। और कितना आएगा, कहोगे 1 आएगा, तो 1 लगा दो। और क्या लिखना है, आयन लिख देना है, क्रोमेट आयन, यानी कि पोटेशियम ऑक्जिलेटो क्रोमेट आयन हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा कैसे क्या करना है। रुक जाओ थोड़ा सा दिक्कत होगी। यहाँ पे 3 का गुणा भी कराना था ना, तो यहाँ पे 3 का गुणा नहीं कराया हमने, तो ये 3 छूट गया था भैया। तो 3 इक्के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप घटाओगे तो कितना आएगा, तो फिर भी आएगा कितना, तो कहोगे ये प्लस का 1 आएगा। इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। ये आपका माइनस में। और आपका शुरू करते हैं, आपका क्या था क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा क्या, तो ये 3 का हम गुणा करा देते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें माइनस प्लस नहीं होता, इसमें प्लस आपको लिखनी होती गिनती सभी की। तो ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या है, 3 का गुणा करा दिया करिए, जो नीचे गिनती रहे वो हमेशा नीचे का 3 का गुणा करा के करिए। ठीक, जो भी गिनती रहेगी गुणा करा देते हैं। इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस में इसका कितना हो जाता है, तो आप नोट करोगे तो हो जाएगा 0 गुणे में 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहोगे प्लस का, और 1 गुणे में माइनस का ही है और गुणा करा दो कितने का, तो कहोगे 3 का। कितने का गुणा, 3 का। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, इसका गुणा कराओगे माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, कहोगे 0 ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका नाम पूछे बता दो, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं इसका नाम। तो इसका नाम क्या बनेगा, तो कहोगे इसका नाम हो जाएगा गुरुजी क्या, तो इसको तोड़ो धनायन और ऋणायन में, तो धनायन में टूटा, ये ऋणायन में टूट गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कहोगे इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन, है ना। क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। और ये हो जाएगा क्या, तो इसका नाम हो जाएगा क्या आपका कोबाल्ट ही है, तो इसका नाम साधारण से रखो, नाम क्या, कोबाल्ट। कोबाल्ट। और कितना आया था, कहोगे 3 आया था, तो 3 लगा देना। और क्या था बचा है, तो क्लोराइड बचा है ना, तो क्लोराइड लिख दीजिए। इसमें गिनती आपको नहीं लगानी है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाना है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है। हम बता देते हैं क्या लिखना है, आपको ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो ये धनायन में और ये
रेडायन में। इसका नाम अगर हम लिखें तो नाम क्या बन जाएगा, तो कहोगे ये अधानायन का नाम पहले लिखते हैं, हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो इसे आपका ये क्या है, आपका जल है। जल का नाम क्या लिखते हैं, कल वाली वीडियो में बताया था, इक्वा लिखा जाता है। कितना है, तो आप कहोगे 6 है, तो 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा कहेंगे, और क्या हो जाएगा, तो इक्वा हो जाएगा, यानी कि हेक्सा इक्वा, और इसका क्या हो जाता है, तो साइनो हो जाता है, यानी कि हेक्सा इक्वा साइनो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण से लिख देना, आयरन लिख देना। क्या नाम लिखना है, आयरन लिख देना है। इसका बताना क्या हो गया, देखो इसका हो गया 0, इसका हो जाएगा -1 और -3, यानी कि -3 और -1 हो गया -4, इधर भेजेंगे तो +4, यानी कि हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा कितना, तो इसका नाम लिख देना, इसमें गिनती नहीं लिखनी है, वैसे नाम लिख दीजिए, तो इसका हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ये नाम का सबका हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन नई नई जो है वीडियो देखते रहिए नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।